गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका टॉपिक चल रहा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। ठीक है, वित्तीय लेखांकन मैंने आपको बताया था कि जो फाइनेंशियली फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, वित्तीय लेखांकन की श्रेणी में आते हैं। जो एक तरह से सैलरी ले लो, रेंट ले लो, ठीक है, इसी के तरह कैपिटल ले लो, अपनी असेट्स ले लो, लाइबिलिटी ले लो, तो ये सब कौन सी प्रकृति की होती है, वित्तीय प्रकृति की होती है। तो वित्तीय प्रकृति के जो लेखे होते हैं, जो सौदे होते हैं, ठीक है, जिनका हम ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, वही किस में आते हैं, वित्तीय लेखांकन के अंदर आते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि वित्तीय लेखांकन जो होता है इसकी एक प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, जिसे हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं या फाइनेंशियल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जब हमारा सिर्फ कंपनी का इतना ही नहीं होता ट्रांजेक्शन्स करना, बल्कि कंपनी को जब अकाउंटिंग करती है कंपनी तो उसके कुछ स्टेप निश्चित होते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वो क्या करती है, ट्रांजेक्शन्स करती है और लास्ट में क्या करती है, इंटरप्रिटेशन निकालती है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि कंपनी हम वित्तीय लेखांकन क्यों बनाते हैं, तो किसी भी कंपनी का जो ओनर होता है उसको अपनी कंपनी की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए कि मैंने कितना सेल्स किया है, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर मुझे कितना लॉस हुआ है, ठीक है, वो सब ज्ञात करने के लिए एम्प्लॉइज ने कितना क्या मतलब एक तरह से क्या गेन किया है, वो सब ज्ञात करने के लिए क्या बनाते हैं, वित्तीय लेखांकन बनाते हैं। तो वित्तीय लेखांकन की प्रक्रिया है, वित्तीय लेखांकन की प्रक्रिया के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, मैं इसको आपको इंग्लिश में बता रही हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपके पॉइंट्स इंग्लिश में क्लियर कर देती हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। वित्तीय लेखांकन की प्रक्रिया है तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें नंबर 1 आता है आपका आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है, वित्तीय प्रकृति के लेन देन, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का आइडेंटिफाई करना, मतलब पहचान करना। सबसे पहले जब हम वित्तीय लेखांकन बनाते हैं तो हमें सबसे पहले हम कौन सी प्रकृति के हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से वित्तीय सौदे जो होते हैं वित्तीय प्रकृति के जो होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सैलरी है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, बिल्डिंग का अगर रेंट है, अगर कोई प्रोडक्शन किया है तो प्रोडक्शन का जो खर्चा आता है वो होता है, या फिर हम ये ले लो कि जिस तरह अगर आग वगैरह लग जाती है तो फायरिंग वगैरह में जो खर्चा होता है, इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं, या गाड़ी मतलब कोई भी इंश्योरेंस अगर करवा रखा है वो, तो ये सारी चीज़ें जो वित्तीय प्रकृति के, सबसे पहले हम उसकी पहचान करते हैं। पहचान करने के बाद क्या होता है, सेकेंड नंबर पे आता है रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन जनरल, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन जनरल, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन जनरल, इसका मतलब होता है रिकॉर्डिंग, अभिलेख करना, किस, ठीक है, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन जनरल्स, किसमें अभिलेख करना, जो हमने लेन देन करे हैं, जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है, मतलब जो हमारे फाइनेंशियल सौदे वित्तीय प्रकृति के जो लेखे हैं उनको क्या करना है, जनरल में करना है, जनरल में उसका क्या करना है, एक तरह से अभिलेखन करना है, लेन देनों का अभिलेखन करना है, किसके अंदर करना है, एक तरह से जनरल्स के अंदर। हम जो जनरल एंट्रीज करते हैं इससे हमें ये पता लग जाता है कितना पैसा आया कितना पैसा गया, डेबिट और क्रेडिट। जो आपको इसके रूल्स आपको पता है, कॉमर्स स्टूडेंट्स को सारे के सारे इसके रूल्स पता है ऑलरेडी कि हम जनरल में कौन सी एंट्रीज करते हैं, ठीक है ना। पैसा आता है तो डेबिट करते हैं, पैसा जाता है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना।
लॉसेस और प्रॉफिट्स आपको बताए थे जितने भी होते हैं, क्रेडिट और डेबिट का मैंने पूरा आपको स्ट्रक्चर बताया था एक तरह से, ठीक है। वो चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसका लेखा करते हैं जनरल के अंदर। फिर क्या आता है नेक्स्ट, थर्ड आता है क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन लेजर। classifying the transaction ledger। लेन देनों का वर्गीकरण। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद हम जनरल में एंट्रीज करते हैं, जनरल में एंट्री करने के बाद उसका लेजर बनाते हैं। मैं आपको बेसिक बता रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी थी। जनरल व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ जनरल, लेजर, ये सब आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ जनरल में एंट्री करने के बाद क्या करते हैं, उसका लेजर करते हैं। जैसे लॉसेस है तो लॉसेस को हम एक तरफ लिख दिया, प्रॉफिट्स को हमने एक तरफ लिख दिया, कैपिटल्स को हमने एक तरफ लिख दिया, असेट्स है इनकेस तो असेट्स का कॉलम हमने एक तरफ बना दिया, परचेज है तो परचेज का ग्रुप हमने अलग बना दिया, सेल्स है सेल्स का हमने अलग बना दिया, कोई कंपनी का ओनर है या एम्प्लॉइज है तो उसका ग्रुप हमने अलग बना दिया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब लेन देनों का हम क्या कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं। सबसे पहले हमने इकट्ठा कर लिया, उसके बाद जनरल्स में एंट्री कर दी। अब जनरल को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, लेजर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। फिर क्या आता है फोर्थ नंबर पे, बैलेंसिंग। हम इसका शेष निकालते हैं, वो भी आपको आता है कि किस तरह लेजर का पूरा कंप्लीट करने के बाद लेजर का हमने पूरा का पूरा क्या कर दिया, बैलेंसिंग निकाल दी। फिर फिफ्थ नंबर पे क्या आता है, मैं सिर्फ आपको स्टेप्स बता रही हूँ, स्टेप्स के अंदर ये सब चीज़ें क्या होती है जो आपको ऑलरेडी सब पता है इसके अंदर। इसलिए अगर फिर भी आपको कुछ टॉपिक नहीं क्लियर होता कि जनरल क्या है, लेजर क्या है, तो तुम मतलब मुझे बोल देना, ठीक है। फिर आता है फिफ्थ नंबर पे आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इन द सेंस होता है सारांश रूप प्रस्तुत करना। ट्रायल बैलेंस पता है, उसमें क्या होता है, हमने जो पूरा बैलेंसिंग निकाला है उसको हम एक सारांश रूप में क्या कर देते हैं, प्रिपेयर कर देते हैं, जिसे हम समराइजिंग भी कह सकते हैं, ठीक है ना। फिर आता है नेक्स्ट 6 नंबर का फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस, ठीक है, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट्स। ये लिख लो नॉलेज के लिए। अब इसके अंदर 3 चीजें बन जाएगी जो आपको पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। 3 चीजें कौन कौन सी बनेगी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट क्या बनेगा, बैलेंस शीट, ठीक है ना। ये तीनों चीजें बन जाएगी समराइजिंग के बाद, ठीक है। फिर क्या आता है इसके अंदर 6th नंबर, इंटरप्रिटेशन करना, एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन, उसका निर्वाचन करना, ठीक है ना। एक तरह से क्या कह सकते हैं हम, उसका निर्वाचन करना या विश्लेषण करना, ठीक है। मतलब हमने पूरा का पूरा जब रिजल्ट निकाला है तो हम इस जगह पहुंचे हैं कि उसकी हम व्याख्या करते हैं एक तरह से, ठीक है। कंपनी के बारे में सब कुछ लिखते हैं, कंपनी क्या है ये नहीं लिखते, कंपनी ने क्या ट्रांजैक्शन किया है और कंपनी की क्या आर्थिक स्थिति रही है। अगर हमने पूरा कंप्लीटली वो बनाया है तो उसके भी हाफ पे हम क्या करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब इंटरप्रिटेशन करने के बाद आता है 7th नंबर आता है कम्युनिकेटिंग और रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। कम्युनिकेटिंग और रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या होता है, जो रिजल्ट्स है, जो परिणाम है
उसका क्या करना, संप्रेषण करना, परिणामों का संप्रेषण किया जाता है, मतलब दूसरी जगह या दूसरे लोगों को बताना, या फिर उनका ओनर है, एम्प्लॉयज़ है, उससे डिस्कस करना, व्याख्या इंटरप्रिटेशन करने के बाद, जैसे आपको पता है नॉर्मली बिजनेस होता है बहुत बड़ा, तो बिजनेस के अंदर अगर क्या चीज़ें आई है, क्या इंटरप्रिटेशन हुआ, उसके बाद जो डिस्कस होता है, जो जीडी होता है, वो इसके अंदर एक तरह से आता है कि जो रिजल्ट हमारे सामने आया है उसका संप्रेषण इसके अंदर क्या किया जाता है, संप्रेषण किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या था, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं। अकाउंटिंग स्ट्रक्चर मान लो या फिर अकाउंटिंग प्रोसीजर भी मान लो, अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है, अकाउंटिंग स्ट्रक्चर या अकाउंटिंग प्रोसेस, कुछ भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं लेखांकन का चार्टर, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, पूरा सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। अब इसके अंदर आता है लाभ, ठीक है। लाभ में आपको छोटे से है, मैं फटाफट क्लियर कर देती हूँ। पहला नंबर होता है आर्थिक स्थिति का पता लगाना, आर्थिक स्थिति का पता लगाना। दूसरा इसके अंदर आता है क्रेडिटर्स और डेटर्स का पता लगाना। तीसरा इसके अंदर पॉइंट्स आता है लाभ हानि का पता लगाना। चौथा इसके अंदर आता है न्यायालय द्वारा दिवालिया होने के लिए, दिवालिया होने के लिए वित्तीय लेखांकन, न्यायालय द्वारा दिवालिया होने के लिए कौन सा आया क्या, वित्तीय लेखांकन। देखो आर्थिक स्थिति का पता लगाना, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्लियर कर दिया, कंपनी की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए हम वित्तीय लेखांकन बनाते हैं, ये किसकी मूल्य है, ये लाभ है। क्रेडिटर्स और डेटर्स का पता लगाना, मतलब कंपनी के अंदर व्यापार की स्थिति के अंदर, मतलब व्यापार में देनदारियां और लेनदारियों का पता लगाना, कितनी देनदारियां हुई है, कितनी लेनदारी हुई है, कितना पेड हुआ है और कितना हमने कंजप्शन किया है। लाभ हानि का पता लगाना, इसका मतलब होता है व्यापार में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस है, इसके परिणामों का, कारणों का पता लगाना। और फिर न्यायालय द्वारा दिवालिया होने के लिए वित्तीय लेखांकन सहायक है। अब सुनो इसकी बात, जब कंपनी पूरी की पूरी लॉस में चली जाती है तो कौन इसका जिम्मेदार होता है, जो हमारा सीए होता है वो इसका जिम्मेदार होता है। मतलब एक तरह से हम किसके बिहाफ पे करते हैं, वित्तीय लेखांकन ही पूरा का पूरा, जो सीए होता है, जो ऑडिटर्स होते हैं वो इसके क्या होता है, जिम्मेदार होता है एक तरह से। मतलब वो जिम्मेदार इन द सेंस ये नहीं कि वो कंपनी का पूरा पैसा, मतलब एक तरह से उसकी पूरी भरपाई करेंगे। अगर कंपनी दिवालिया हो रही है, अगर कंपनी लॉसेस में जा रही है, तो क्या होता है कि जो ओनर होता है वो इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, उसकी मतलब उसका पूरा का पूरा व्यू रख सकता है, उसकी मतलब भरपाई कर सकता है। तो ये सारे के सारे क्या थे, इसके लाभ थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अलग अलग तरह के, जैसे AICP के अनुसार, ACC के अनुसार हैदराबाद में क्या माना जाता है, वो से मैं आपको थ्योरेटिकल समझाऊंगी। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया है, आपका होमवर्क है वित्तीय लेखांकन की
प्रक्रिया को समझाइए। वित्तीय लेखांकन की प्रक्रिया को समझाइए। इस तरह घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।